मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 8 की क्षेत्रमिति या मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है। समलंब के क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला होता है 1/2। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग दोनों का ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो समान समलंब से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। दो समान समलंब से मिलकर क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज बनता है। एक समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है, तो संगत ऊंचाई को यहाँ पे ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। इसकी भुजाएं A1 A2 A3 मतलब इस तरीके से है A1 A2 ठीक, तो इनका नाम दिया गया ABC A डैश B डैश, इसको CD डैश DC डैश। तो यहाँ पे क्या किया है 1/2 A1 प्लस A2। ठीक है, गुणे में कितनी संगत ऊंचाई, तो समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में क्या ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये क्वेश्चन दिए हुए समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास समलंब कितना दिए गए हैं, ऊंचाई दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h। ठीक है, और समलंब दिए गए, समलंब का क्षेत्रफल मतलब a। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसको हम क्वेश्चन में ऐसे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और समांतर भुजाओं में एक 3 सेंटीमीटर तो दूसरी की लंबाई ज्ञात करें। एक की लंबाई दी गई है कितनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी दूसरी भुजा की लंबाई पूछी हुई है आपसे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम B1 प्लस B2 ठीक है बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में याच, ये यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। तो दो क्षेत्रफल कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, 2 गुणे में 12 बटे ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, ऊंचाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, एक की 3 दी गई है, तो 3 चौक का 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, B1 हमें दिया गया कितना 3 सेंटीमीटर, B1 दिए गए हमें कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 में से 3 ये हमारा H2 आ गया। ठीक है, तो हमारा 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो समलंब की दूसरी भुजा जो होगी, समलंब की दूसरी भुजा जो होगी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हमें ऊंचाई नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिया 12 सेंटीमीटर, B1 दिया 3 सेंटीमीटर। B1 प्लस B2 के फॉर्मूला होगा 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में h। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिया हमने, और ये हमें दिए गए 2 गुणे क्षेत्रफल, तो 2 गुणे क्षेत्रफल हो गया, बटे में ऊंचाई दी गई है 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब दूसरी वाली भुजा दी गई हमें 3 सेंटीमीटर, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो समलंब की दूसरी भुजा हुई हमारी कितनी 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में क्या है h। ठीक है, B1 हमारा कितना हुआ 15 मीटर, B2 कितना हुआ 8 मीटर, h हुआ हमारा कितना 12 मीटर। ठीक है, तो A बराबर 1/2 B1 कितना हुआ 15 प्लस में 8 गुणे में 12, 2 6 12, 8 15 5 20 3 23, 23 गुणे में क्या 6। ठीक है, तो 6 3 18 से 6 दूनी 12 13, 138 मीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आपको हुआ कैसे समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में h। तो B1 हमें 15 मीटर दिया है, B2 दिया है 8 मीटर और h दिया है 12 मीटर, तो हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। तो 1/2 B1 की जगह 15 लिख दिया, B2 की जगह 8 लिख दिया, गुणे में क्या कर दिया हमने 12 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 6 12 कट कर दिए। अब यहाँ
15 8 23 23 गुणे 6 मतलब 138 मीटर स्क्वायर हुआ। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए हम कुछ 8th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, या आगे वाली आने वाली कक्षाओं क्लास में भी आपको ये काम लगेगा। ठीक है, तो परिधि बटा व्यास से प्राप्त संख्या जो सभी वृत्तों के लिए एक ही होती है उसका मान 3.414 होता है। ठीक है, इस अनुपात को यूनानी भाषा के वर्णाक्षर पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। यह अपरिमेय संख्या है, परंतु गणना है तो इसका मान परिमेय संख्या 22/7 के मान लगभग लिया जाता है। अगर पूछा जाए 3.14 क्या है, अपरिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक है, पाई के 4 स्थान तक शुद्ध मान 3.1416 है। इसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। पाई का शुद्धतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले किसने गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, उन्होंने 4 अंकों तक इसका मान निकाला, शुद्धतम 3.1416। ठीक, अब परिधि बटे व्यास बराबर क्या होता है, पाई। परिधि बराबर क्या होता है, पाई बटे व्यास। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है, जो वृत्त की आर क्या है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या होती है बेटा, वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, संख्या पाई परिमेय नहीं है। यह तथ्य एक जर्मन गणितज्ञ जोहान लैम्बर्ट ने बहुत समय बाद 1766 में सिद्ध किया। ठीक है, जो कहाँ के गणितज्ञ थे, जर्मन के गणितज्ञ थे। कौन थे, जोहान लैम्बर्ट। किस सन में, 1766 में सिद्ध किया। आरंभ के गणितज्ञ पाई का कोई सन्निकट मान प्रयुक्त करते थे। विवोलिनियनों ने इसका अनुपात पाई को 3 माना। आरंभ के यूनानियों ने पाई को 22/7 माना, यह 3.14 माना। आर्किमिडीज ने दिखाया कि पाई का मान 3 1/7 है तथा 3 10/71 के मध्य स्थित है। एक श्रेष्ठतर सन्निकट मान एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 1476 से 550 ईस्वी में ने दिया है। इस मान के विषय में उन्होंने यह नियम दिया, 100 में 4 जोड़िए। 100 में पहले कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। फिर 8 से गुणा, देखो 100 में हमने क्या जोड़ा, 4, तो कितना बना, 104 गुणे में 8। और फिर उसके बाद कितना जोड़ना है आपको, 62,000। क्या जोड़ना है, 62,000। परिणाम व्यास का आएगा 20,000 वाले वृत्त की परिधि का सन्निकट मान होगा। इस प्रकार उन्होंने पाई का मान सन्निकट दिया, क्या 62,832 बटे में 20,000, इसका मान आया 3.14। मतलब उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, अगर देखा जाए 3.14 की, तो जो गणितज्ञ थे श्रेष्ठ सन्निकट मान भारतीय आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी में दिया। इस मान के विषय में उन्होंने एक नियम दिया, क्या दिया, 100 में 4 जोड़िए, 8 से गुणा कीजिए, 62,000 को जोड़ दीजिए और व्यास से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए 20,000 से। इन सारी संख्याओं में जो आते हैं, जो 100 में 4 से गुणा करने पे और 100 में 4 जोड़ने पर, 8 से गुणा करने पर, 62,000 जोड़ने पर, फिर 20,000 से भाग कर देंगे, आएगी हमारे पास संख्या 3.1416। ठीक, आर्यभट्ट एक पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने 4 स्थानों पर पाई का मान शुद्ध दिया। अब कंप्यूटर की सहायता से पाई का सन्निकट मान ऐसी संख्या ज्ञात की जा चुकी है जो दशमलव के 5 लाख स्थानों तक शुद्ध है। 20 स्थान तक शुद्ध पाई का मान निम्न है। 20 स्थानों तक पाई का मान पूछा जाए, मान लीजिए कोई भी पूछता है तो आप बताएंगे 3.14159263538592393238 अच्छा। आगे यदि अन्यथा ना कहा जाए तो हम गणना के लिए पाई का मान 22/7 या 3.14 लिया करेंगे। ठीक है, अतः पाई को एक संकेत मानकर परिधि और व्यास, परिधि की त्रिज्या के संबंध कैसे हैं, देखिए। यदि एक वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस क्या है, सी है, ठीक है, तथा उसका व्यास क्या है, डायमीटर डी है। व्यास को बोलते हैं डायमीटर, परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस इंग्लिश में। सी इक्वल्स टू पाई डी, या डायमीटर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस अपान पाई। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि कैपिटल सी है, यदि एक वृत्त की परिधि सी है और उसकी त्रिज्या रेडियस स्मॉल आर है, तो कैपिटल सी बराबर 2πr तथा स्मॉल आर बराबर c/2π। ठीक है, क्या हुआ, यदि एक वृत्त की परिधि सी तथा उसका व्यास डी हो तो
सी बराबर क्या होगा, पाई डी होगा। डी बराबर, तो इसमें हम डी को इधर ले आएंगे तो पाई सी बटे में पाई हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि कैपिटल सी है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो कैपिटल सी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, सी बटे में 2 पाई। ठीक, देखते हैं उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो उसकी क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। ठीक है, अब परिधि बराबर क्या दिया गया है आपको, परिधि दिया गया है, परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, परिधि करने निकालना है। ठीक है, और त्रिज्या आपको दी गई है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, एक वृत्त की परिधि क्या हुई, 2 पाई आर होगी। ठीक है, तो आर का मान कितना दिया, 21 दिया है। पाई का मान हम जानते ही हैं, 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे में 21, तो 7 21, 2 गुणे 22 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 6 गुणे 22, 6 दूनी 12, 22 गुणे में क्या 6, 6 दूनी 12, हाँ सीधे 6 दूनी 12 13। हमारा कितना आ गया आंसर, 132। दैट इज राइट आंसर। हाँ, एक बात और विशेष है कि अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो उसके बाद सेंटीमीटर या मीटर लिखना होता है। तो जब आंसर आया हमारा 132 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में आंसर देना है, मीटर में पूछा तो मीटर में देना है। ठीक, जिस तरीके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। ठीक, दौड़ के लिए वृत्ताकार टाइम का रास्ता ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ दूरी हो जाए, पूरी हो जाए, तो इस ट्रायंगल का व्यास कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है, 110 मीटर। 110 मीटर। व्यास बराबर क्या होगा, परिधि बटे में पाई। परिधि बटे में क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होगा, परिधि हमें कितनी दी गई, 110 मीटर की दौड़। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 110 मीटर परिधि हो गई, पाई मीटर हो गया। ठीक है, पाई का मान हमें पता है कितना होता है, 22 बटे 7 है। 110 बटे में 22 बटे में 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 110 गुणे में 7 बटे में 22। ठीक है, तो इस तरीके से 2 से अगर डिवाइड करें, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 कनम 2, 11 पचे 55। तो हमारा क्या हुआ, 5 गुणे में 7 बराबर कितने के, 35। दैट इज राइट आंसर। और ये मीटर में क्वेश्चन दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर आंसर। ठीक, जिस वृत्त की परिधि 15.7 है उसका व्यास ज्ञात करिए। परिधि हमें दिया गया है, व्यास निकालना है। तो आइए सूत्र देख, अभी आपको हमने बताया क्या, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है हमारा पाई डी। सी बराबर क्या होता है, पाई डी। मतलब क्या, ये डायमीटर है, यहाँ ये सरकमफ्रेंस है, ये हमारा क्या है, पाई है। ठीक है, तो उसके लिए सी बराबर हमें मान कितना दिया गया है, 15.7। ठीक है, तो डी बराबर फार्मूला अभी आपको जस्ट हमने बताया, सी अपॉन पाई, सी अपॉन पाई। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हुआ, 15.7, पाई बराबर 22/7। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 15.7 बटे में 22 गुणे में 7। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 109.9 बटे में 22। ठीक है, जब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लगभग, एवं आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई, पाई डायमीटर होता है, तो सी इक्वल्स टू हमें मान दिए सरकमफ्रेंस कितना है, 15.7। डायमीटर होता है हमारा सरकमफ्रेंस अपॉन पाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायमीटर ये सरकमफ्रेंस हमें दिया 15.5, और पाई का मान हमने दिया 22/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15.7 गुणे, ये हमारा जो नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी और ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो 15.7 बटे में 22 गुणे में 7। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 109.9 आएगा, बटे में 22 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को काटेंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था, नए आंकड़े प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, त्रिज्या के एक टुकड़े को 8.9 लंबाई कितने, 8.9 मीटर लंबे,
चौड़ाई कितनी गई 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत था नई आकृति प्रदान कर वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक, चल हमें पता है क्या आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे एल प्लस बी। ठीक है, सेंटीमीटर, ये जिसमें मान दिया है उसी में रखना होता है। तो दो लंबाई का हमारा कितना मान है 8.9 प्लस में 5.4। ठीक, तो क्या होगा 2 8 9 4 9 3 12 1 13 और 8 7 12 13 14 14 क्या होगा 3। अब इनको गुणा कर देंगे तो 28 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एक वृत्त है, पहले सॉरी एक आयत है। ठीक है, उसको किस रूप में बना दिया गया, एक वृत्त के रूप में बना दिया गया। किस रूप में, वृत्त रूप में। ठीक है, तो तार वृत्त बनाया गया है। हाँ, हमें सरकमफ्रेंस दिया गया है कि हमें सरकमफ्रेंस पता है 2 पाई आर होता है, या आर इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं सी अपान में 2 पाई, सी अपान में क्या कर सकते हैं 2 पाई। सरकमफ्रेंस हमें दिया है 28, सरकमफ्रेंस हमारा आ गया 28.6, सरकमफ्रेंस हमारा कितना आ गया 28.6। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू रख देते हैं 28.6 बटे में 2 गुणे 22 बटे में 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 28.6 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे 14.3 यहाँ हो गया। अब 2 से और भाग कर दें, 11 दूनी 22, नहीं ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14.3 गुणे में 7 बटे में 22। तो ये हमारा आंसर आएगा 4.55 सेंटीमीटर। आप इसे करके देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले क्या कहा गया, लेंथ दी गई 8.9, आपको ब्रेथ दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है 2 एल प्लस बी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बराबर यहाँ पे लंबाई की जगह 8.9 रख देंगे, चौड़ाई की जगह 5.4। तो क्या होगा, इनको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 14.3। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ा करेंगे तो 28.6 हो जाएगा। एक वृत्त है, एक हमारा आयत है, आयत को हमने बनाया था वृत्त। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू हमारा सरकमफ्रेंस आ गया ना 28.6। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर। आप क्या करेंगे आर यहाँ पे काउंट इधर कर लें तो ये हमारे जाएगा सी अपान में 2 पाई, सी सरकमफ्रेंस अपान 2 पाई हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू हमारा आया 28.6। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, तो 7 हमारा ऊपर हो जाएगा, 2 गुणे 22 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इनको काटेंगे तो हमारा 2 से काटेंगे 14.3 आ जाएगा, 2 में 7 बटे में 22। इन सबको कट करेंगे तो हमारा आएगा 34.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ये देखते हैं कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या होगी क्यों। ठीक है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर। हम मानते हैं कि इसका क्या है वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। क्या कितनी होती है 2 पाई आर होती है। अब 1/2 वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, मतलब वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर है, तो 1/2 करेंगे तो पाई आर बचेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या होगी पाई आर सेंटीमीटर। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी 8 सेंटीमीटर। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा एल इंटू बी होता है, तो उसके लिए पाई आर इंटू में आर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहा गया आयताकार क्षेत्र की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या होगी क्यों। ठीक है, जैसे माना हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना क्या है त्रिज्या हमारी 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, हमने आपको दिखाया अभी। और 1/2 वृत्त की परिधि क्या होगी पाई आर सेंटीमीटर। आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या होगी पाई आर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा पाई आर बचेगा। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई हम क्या मानेंगे 8 सेंटीमीटर, क्या मानेंगे 8 सेंटीमीटर। लंबाई हमारी आएगी कितनी पाई आर और चौड़ाई आएगी कितनी 8 सेंटीमीटर। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, क्या होता है एल इंटू बी। तो लंबाई हमारी क्या है पाई आर और चौड़ाई कितनी है पी आर है,
तो पाई और आर का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार का निकल के आया हमारे सामने, पाई आर स्क्वायर। ठीक, घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक चढ़ सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकती है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करना है। हमारी इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी क्या, त्रिज्या हमें दिया गया है 10.5, कितना दिया गया है 10.5 मीटर। ठीक है, दूरी तक चढ़ सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकती है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिखा जा सकता है 21/2, मान आएगा हमारा 10.5 ही। ठीक है, और अभी उसकी वृत्ताकार क्षेत्र, अभी हमने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर, क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया, 22/7, और आर का मान कितना दिया है, 21/2, 21/2। ठीक है, अब इनको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 693/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 346.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्रफल घास चढ़ सकेगी, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू आपको 21/2, 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसे 10.5 करके पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 भी कर सकते हैं। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 पूरे में 10.5 बटे में क्या होगा, 7। इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तभी हमारा 34.5 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना आएगा। मीटर में हमें क्वेश्चन दिया गया तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो सामने है त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बताया, तो 22/7 और 2.1 दिया है किसका, आर त्रिज्या दी गई है, क्या दी है, 2.1, तो इसे हम 2.1 बड़े 2.1। ठीक है, तो सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन में कि 22 बड़े 2.1 बड़े 2.1 बटे में 7, इसको कट पिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किसमें आंसर आएगा, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं।